नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया तक में और मैं हूं आप सभी के साथ फ़हीम खान। पता है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद देश के बड़े बड़े नेता जो हैं वो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के गांव यानी प्रतापपुर उनके पुत्र ओसामा साहब से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी दौरान शेखपुरा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुके एलजेपी से इमाम गजाली साहब जो आज पहुंचे हुए हैं प्रतापपुर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ओसामा साहब से मुलाकात हुई है, क्या कुछ खास बातें हुई हैं और भी कुछ सवालें होंगी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू। आज ओसामा साहब से मुलाकात करने आप शेखपुरा से सिवान पहुंचे, क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं और इंशाअल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक रहेगा। और ओसामा बेचारे जो ओसामा बाबू हमारे हैं, आप सोच सकते हैं जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ जो शुरू से एक शरीफ इंसान, एक फ़रिश्ता इंसान जिनको बदनाम किया गया, तो यहाँ की जो हुकूमत है उनके साथ बहुत गलत रवैया अख्तियार किया है, वह नहीं करना चाहिए था। और उनके साथ जो लास्ट मूवमेंट जो किया और एक कोरोना पॉजिटिव करके फिर निगेटिव करके और उनके साथ उनकी नेचुरल मौत थोड़ी हुई है, इनको तो हत्या हुई है। मैंने पहले भी कहा था, हमारा आपने देखा होगा समाज न्यूज़, मैंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, इनकी हत्या की गई है, इनको वो नेचुरल मौत इनकी नहीं है वहाँ पे डेथ। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद अकेला शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा सड़क से लेकर कोर्ट तक दौड़ते रहे, राजद परिवार उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, बिहार सरकार कोई कदम नहीं उठे, इसको किस नज़रिए से? देखिए, बिहार सरकार तो ऐसी भ्रष्ट सरकार पहले से है, लेकिन हाँ, राजद सरकार को कदम उठानी चाहिए थी, लेकिन खैर पर्सनल मामला है, क्या है नहीं है मैं नहीं बता सकता हूँ। ये कहने की तेजस्वी यादव की गलती है, जिस इंसान ने अपना सब कुछ लालू यादव को माना, पूरा परिवार आरजेडी को माना, आज वो इंसान के साथ जो जुल्म जो ज़्यादती हुई। अरे भाई, आप देखिए, फूलन देवी इतनी बड़ी डकैत, उसका शव मिल सकता है उसके परिजन को, मलखान सिंह का शव मिल सकता है उसके परिजन को, तो हमारे शहाबुद्दीन साहब की डेड बॉडी क्यों नहीं मिली? आज प्रतापपुर की जनता पूछना चाहती है, और ये जब तक दुनिया कायम रहेगी, यहाँ के लोग पूछेंगे उनसे कि हमारे शहाब साहब की डेड बॉडी क्यों नहीं यहाँ आई सिवान में, ताकि उनका दीदार, आखिरी दीदार करते हैं। आज उनकी मट्टी सिवान में होती, क्यों नहीं हुई? ये क्वेश्चन यहाँ की आवाम करेगी, यहाँ की नहीं आवाम, पूरे बिहार की, पूरे हिंदुस्तान की आवाम करेगी। जब एक डकैत का शव मिल सकता है, आप देखिए रोहित सरदाना पॉजिटिव था वो कोरोना, जब उनका शव जा सकता है हरियाणा, तो इनका शव यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? अरे भाई, मैं क्या बताऊँ, इतनी जुल्म, इतनी ज्यादती कि इंसान के मौत के बाद भी आप ज्यादती कर रहे हैं, उनके जाने के बाद भी आप ज्यादती कर रहे हैं। ये कैसी ज्यादती है? ये वो तो बेचारे रुखसत हो गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। और बता दूं मैं आपको, वो शहीद हुए हैं, उनकी जो मौत हुई है वो रमज़ान में हुई है, वो नेचुरल मौत नहीं है। फिर बता रहा हूँ आपके माध्यम से, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनको मारा गया हॉस्पिटल के अंदर। गजाली साहब, जिस तरह से निधन के बाद कई तरह के सवाल उठे कि मारा गया है, पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा था, उस पर कई सारे सवाल उठ रहे थे, इसको किस नज़रिए से आप देखिए? मैं सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ बाबू ओसामा साहब की। वो एक 25 साल का बच्चा, वो एक शेर का बेटा शेर ही होता है, गिदड़ नहीं होता है। शेर का बेटा शेर ही होता है, गिदड़ नहीं होता है। उस बच्चे ने अपने आप को ऐसा एस्टेब्लिश किया, लेकिन बेचारा भाग रहा, फिर रहा। मैं देख रहा था उस चीज़ को, हमारे आँख से आंसू आ रहा था कि काश मैं वहाँ घर पे था, अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं खुद उनके साथ रहता। लेकिन धिक्कार है ऐसी सरकार पर, मैं कहूँगा कि धिक्कार है ऐसी सरकार पे, जिस सरकार मरने के बाद ही पॉलिटिक्स करती है। इस ऐसी सरकार को मैं थूक फेंकता हूँ। आज आप शेखपुरा से सिवान पहुँचे हैं, एलजेपी के कैंडिडेट रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष है, तो क्या चिराग पासवान के कहने पे आप सिवान पहुँचे या फिर आपकी व्यक्तिगत पहचान? मैंने क्या बताया, शहाबुद्दीन साहब से मेरा पुराना ताल्लुकात है, उन्होंने हमारा बहुत हर जगह में उन्होंने हमारा हेल्प किया, मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता हूँ। और हमारा ताल्लुकात जब तक इमाम गजाली जिंदा है, शहाबुद्दीन साहब के परिवार कभी छोड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं इमाम गजाली साहब जो शेखपुरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, आज सिवान पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब से मुलाकात की। उन्होंने जो बातचीत किया आज न्यूज़ इंडिया तक के माध्यम से आप देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ।